बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद से ईद में आप सबको खुशामदीद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं हूँ अरीश महिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नजमुल साकिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, लश पश होंगे, अपनी फैमिली के साथ ईद बहुत ही खुशियों के साथ मना रहे होंगे। और अगर किसी की फैमिली दूर है या कोई अपनी फैमिली से दूर है तो अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं मोहब्बत ढूंढ कर ईद की खुशियाँ बांट ही रहा होगा। जिस तरीके से अरीज देख रही हैं हमारे नाजरीन के रमज़ान में हम लोग बड़े ही फ्लेवर्स के साथ देते रहे अपनी ट्रांसमिशन को, उसी तरीके से हमारे ईद के शोज़ जो हैं वो भी एक के बाद एक शो जो है वो बड़ा कमाल से चल रहा है। और हमारे चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ड्रामास भी हैं, टेलीफिल्म्स भी हैं, ईद पर लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे इंटरटेनमेंट में इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो और लाइफ को थोड़ा सा हट के थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। मॉर्निंग शो हर चैनल पे चल रहा है, लेकिन इसके अलावा दीगर शोज जो हैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। ट्रांसमिशन में आप लोग जिस तरीके से देख रहे थे कि इस मनसब पर जिस पर इस वक्त अरीज और मैं मौजूद हैं, यहाँ पर ये कुर्सियाँ चेंज होती रहती हैं और यहाँ पर शख्सियात भी तब्दील होती रहती हैं जो और लाइफ की ट्रांसमिशन को मजीद खूबसूरत बनाते हैं अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने खूबसूरत गेस्ट के साथ। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कहीं बाहर से हमने मदऊ नहीं किए, वो हमारे अपने लोग हैं जो और लाइफ की स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। आप लोग इनको बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही कमाल की शख्सियात हैं। तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद तमहीद जो है वो नहीं बांधते और अपनी शख्सियात की तरफ बढ़ते हैं। मैं दाएं जानिब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं तारुफ जो है वो तमाम हजरात का करवाना चाहूँगा। बल्कि दो शख्सियात तो ऐसी हैं जो हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में भी मौजूद थी, तो अरीज उनके बारे में बताएंगे। लेकिन विद मी वो शख्सियत जो वन ऑफ द लीडिंग एंकर पर्सन, होस्ट, एक्ट्रेस, और इसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने कराची से अपना सफ़र तय किया और इस्लामाबाद में हमें भी वक्त देने के लिए आए हैं और लाइफ की स्क्रीन को मज़ीद चार चांद लगा रही हैं। ऑनेस्ट, ब्रिलियंट, परफेक्शनिस्ट एंड लवली ह्यूमन मेरे साथ मौजूद हैं, फुल ऑफ लाइफ, मोहतरमा नाजिया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर सच लवली इंट्रोडक्शन। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं, ये डिजर्व इट। और लाइफ के तो चर्चे जिस तरीके से चल रहे हैं और लाइफस्टाइल के चर्चे भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं और उनमें जो शख्सियात आ रही हैं, आप लोग ने ईद पर भी शोज़ देखे और मज़ीद भी देखेंगे उनके शोज़, तो उनके साथ मौजूद हैं कशफ हुसैन जिनसे आप ऑलरेडी मुतारिफ हैं। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में साथ रहा, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत कुछ बताया हमें। बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने हमें डाइटिंग के बारे में बताया कि किस तरह से हम अपनी डाइट को बेहतर करते हुए रमज़ान अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि हम अपनी ईद कैसे बेहतर बना सकते हैं और ईद के बाद हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। और यहाँ पर बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कैसी जा रही है आपकी वैसे अभी तक ईद? आज आप डॉक्टर से जरा हट के जो है ना ईद के रंग नजर आ रहे हैं। जारी बात है, हमारी भी ईद होती है, हमारा भी दिल करता है तैयार होने का। सही बात है, सही बात बहुत है। खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं शहान आकाश। इनसे भी आप अच्छे तरीके से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमें बताते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फिटनेस के बारे में बताते हैं कि हम कैसे फिट रख सकते हैं। आज भी हम इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ जो चौथी शख्सियत मौजूद हैं, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि ये सारे लोग जो आज हमारे सेट पे आए हैं ये सब हमारे अपने लोग हैं और लाइफ के लोग हैं। तो हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप मुख्तलिफ टीवी स्टेशंस पर देखते हैं एज ए गेस्ट भी और एज ए एंकर भी पहले उनको काम करते हुए देखा, चाहे PTV हो या प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हों, प्राइवेट इंटरटेनमेंट चैनल्स हों। तो उसके अलावा इनका शो भी बड़ी जानदार तरीके से चल रहा है और इनके शो की यूनिकनेस ये है कि ये फोकस कर रही हैं एक ही जेंडर पे। तो आज ये भी पूछना है कि ये क्या वजह है, ये इनका आइडिया था या और लाइफ का आइडिया था, इनके प्रोड्यूसर का आइडिया था कि सिर्फ उसी तरफ फोकस रखें या इन्हें एलर्जी है हम जैसे बच्चों से, ठीक है, हम जैसे मर्दों से, ठीक है। तो ये पूछेंगे इनसे। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। सही, हमारे साथ मौजूद हैं मिस सोनिया लोधी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। ईद मुबारक। मैं ज़रा चाह रही थी कि ज़रा एक भरपूर तरीके से जो है ना वो हम विश करें। सो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्या Yes, मैं yes, थोड़ा सा कह बिल्कुल, सकती हूँ? please, please, थैंक यू please. सो मच। सो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ईद सईद ट्रांसमिशन और मैं चाहती हूँ कि हम सब ज़रा भरपूर तरीके से ईद विश करें। सो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खुशामदीद पाकिस्तान और ईद मुबारक पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमें देख रहे हैं, इस सेट पे जो लोग मौजूद हैं, उन सभी लोगों को दिली ईद मुबारक। बिल्कुल जी। मुबारक, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो लोग बाहर मौजूद हैं, तमाम ही लोगों को ईद मुबारक, जहाँ जहाँ तक हमारी ट्रांसमिशन क्योंकि हम अब यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, तो यू नो आप एक दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप मैम हम यूट्यूब सबको पे देख हर सकते कोई हैं। अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, Exactly. तो यस यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही नहीं, है। क्योंकि अब जो ड्रामाज हैं या जितने भी इवन एंटरटेनमेंट हो या न्यूज़ भी हो या लाइव भी अगर आप कुछ देखना चाहें तो यू नो आप सिर्फ बजाय टीवी का इंतजार करें, हम तो अपना यूट्यूब खोलते हैं और हम देख लेते हैं। इजीली एक्सेस भी है ना आपका वहाँ Yes, पर, yes, कभी भी obviously. कहीं भी किसी कभी भी वक्त। कहीं पे भी। नहीं, और अपने easily. स्पेशली और लाइफ के लिए मैं ये कहूँगी कि और लाइफ को हम जो है ना और आगे लेकर चलते हैं और अपने फ्रेंड्स में सबको बताते भी हैं, बल्कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं तो अब तो मतलब वो भी जब उनको हम लिंक्स वगैरह भेज रहे होते हैं तो वो फिर हमें आगे से जो है रिप्लाई करते हैं। दे लव द Feedback स्क्रीन, देते यस हैं, यस मतलब यस ऑब्वियसली। स्क्रीन इज सो ब्यूटीफुल। और वैसे मैं तो चाह रहा था कि आप कहीं दूर बैठती ताकि जो है उसकी वजह मैं बताता हूँ। ठीक है, वो ये वजह है कि एक तो ना ज़ाहिरी बात है उनको इतना अरसा हो गया है इस स्क्रीन पे, इस स्क्रीन को होल्ड करते हुए बड़ा अरसा हो गया है, तो मैंने बोला कि कहीं हमारे से जो है कोई गुस्ताखी ना हो जाए, ठीक है, हाय, कि कोई वो नाराज ना हो जाए, ठीक है। मैं क्यों नाराज होने लगी? मैं बिल्कुल नहीं नाराज होती हूँ, बल्कि मैं मस्ती करती हूँ, फन करती हूँ, लेकिन नाराज नहीं होती। अच्छा चलें अच्छी देख बात लेते हैं, अभी तो शो बाकी है, अभी तो स्टार्ट होना है। तो हम लोग जरा फॉर्मल तरीके से पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल तरीके से नहीं, कैजुअल रहो, बिल्कुल कैजुअल नहीं, रहो। थोड़ा सा फॉर्मल तो हमने अपने शोज कर ही लिए हम ना। आप जो अस्सलाम रात तक नहीं वालेकुम, रहेंगे, मेरे ख्याल से जरा सा इनफॉर्मल जो है वो होना चाहिए। अच्छा इनफॉर्मल होना चाहिए। तो इनफॉर्मल कहाँ से सवाल शुरू किया जाए फिर? मैं तो जानना चाहूँगी कि जैसे हम ईद के हवाले से बात करते आ रहे हैं, मैं अभी भी आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी आज की ईद और पहले जो ईद गुजारती थी आप, उसमें कोई फ़र्क है? और जैसे कोविड के दिनों में हमने जो ईद गुजारी है वो किस तरह की थी, बेरौनक थी, हाँ। और अब हमें मौका मिला है कि हम दोबारा से अपने अपनों को हक कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना 3 दफ़ा गले मिलते हैं, वो रह गया था कहीं दूर, अब हम वापस से अपनों के करीब आ गए हैं, तो वो उस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सो ट्रू, बड़ा एक हम सब के लिए एक्सपीरियंस बड़ा डिफ़िकल्ट रहा था। वो मोमेंट्स बड़े डिफ़िकल्ट थे कोविड के, लेकिन ये है कि उन मोमेंट्स में भी मैंने अपने आप को बड़ा एक्टिव रखा, एक्टिव सोशल मीडिया के ज़रिए रखा, और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव ही उसके बाद हुई थी कि ईद पे क्या पहना हुआ है, किस तरह का मेकअप कर रहे हैं। इतना टाइम होता था हमारे पास, सब चीज़ें बताते रहते थे। और जहाँ तक फैमिलीज़ की बात थी, हाँ फैमिली से मिल नहीं सकते थे, मास्क पहनना, हर वक्त मास्क पहनना, बल्कि इतनी आदत हो गई कि मैं हर वक्त अभी भी मास्क पहन कर रखती हूँ, विच इज़ गुड कि बीमारियों से इंसान बचता है। पर पहले की ईद और अब की ईद में डे बाय डे चेंजेस आते हैं। डे बाय डे चेंजेस लोगों में आते हैं। कितने फ्रेंड्स जो यहाँ पर थे बाहर के मुल्क चले गए, कितने बाहर के मुल्क थे जो अब यहाँ पर आ गए, और कितनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कोई कहीं यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। मेरी बहन अमेरिका चली गई, अब उनसे जैसे फ़ोन पर ईद मुबारक की वो होती है, बातें होती हैं, बस उनसे वही हाँ एक दूसरे को तस्वीरें भेज रहे होते हैं। तो चेंजेस लाइफ में आते हैं, लेकिन अपने अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। अपने अंदर जो चेंज है वो आपको पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे मुलाकात होनी चाहिए, इतना पॉजिटिव रखें कि कोई आपके सामने आ जाए जिससे जो आपको पसंद भी नहीं है या आपको लगता है आपकी बुराई भी करता होगा, उसके बावजूद भी उससे आपने अच्छा मिलना, अच्छे बहुत तरीके से मुश्किल मिलना। काम नहीं है कि बिल्कुल आप ये मुश्किल काम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको पता भी हो किसी के बारे में, और फिर भी ये बड़े दिल की बात होती है। जब आपका बड़ा दिल हो जाता है, व्हेन यू नो वेयर यू स्टैंड, उसके बाद आप जो है ना उस बड़े दिल के साथ आप जो है ना ये चीजें कहीं पीछे रह जाती हैं। पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल मायने लगती हैं फिर चीजें। डॉक्टर साहिबा कैसी गुजरी है जिंदगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और अब ये बताएं ईद कैसी गुजरी है आपकी? ईद भी बहुत अच्छी गुजरी आप सबके साथ। हाँ, वैसे हमारी इस दफ़ा ईद तो यूनिक नहीं रही कि हम एक दफ़ा फिर से अपनी फैमिली से तो दूर ही हैं, लेकिन अपनी और लाइफ की फैमिली के साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से हमारा जो ट्रांसलेशन चली वो एक जर्नी थी, और उसका इख्तिताम इस तरह से हम इकट्ठे और आप ये देखें ना कि मैं कराची से, ये एबटाबाद से, मतलब आप सारी चीज़ें देखें, डिफरेंस देखें, मिलना तो हमारा सबका और हमारा सबका मिलना। मैं भी कराची से इतनी प्यारी चाइना की डॉल है ये तो। कराची वाली वर्ड्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। वाह वाह। तो डॉक्टर साहिबा कि कैसी होती थी बचपन की ईद और कैसी होती है अब की? बचपन की ईद तो बहुत अच्छी होती थी,
यही होता था आपका अभी भी कि बचपन ही चल रहा है बाय द वे। ये टीन एज की बात कर रहे हैं, बचपन तो चल ही रहा है। अब उन्होंने सवाल किया है, लेकिन अब अब थोड़ा सा बड़ा हो बहुत गया बचपन है। में हम चले जाते हैं। ये बहुत बहुत छोटे। बचपन की बात कर रहे हैं, जब माँ बाप आपको लेके जाते थे हाँ, जब ननिहाल, घूमना बद्याल। फिरना होता था, जब रिलेटिव्स के ईदियाँ घर लेने जाते थे वापस। हाँ जब ईदियाँ मिलती ये होती थी दुख और बस अलग वो है। उनको ना बस किसी तरीके से दुकान भागने की जल्दी होती थी कि जाके आइसक्रीम्स और नूडल्स और ये सब चीज़ें खाई जाएं। लेकिन अब ये वाला जो है ना, वो कह कहीं सकते हैं पर दौर मान गुजर पड़ गया है वो गया। वाला। हाँ। हाँ, ठीक, वो ठीक, वाला ठीक। दौर गुजर गया है। ये अब आजकल के बच्चे भी तो होशियार हो गए ना, वो वैसी बातें जैसे वो कह रही थी ना कि ईदियाँ हम ले लेते थे, हमसे ईदियाँ तो ले अब लेते ईदियाँ देने की बारी आ गई है ना? नहीं आजकल के बच्चे देते हैं ईदियाँ, आजकल नहीं देते। आजकल के बच्चे संभाल के रखते हैं, उनको सब पता है। शिहान, ईदी लेने से ईदी देने तक का सफ़र आपका तो माशाल्लाह से तय हो चुका है, तो कैसा महसूस होता है अब की ईद का? और पहले आपसे तो पूछ ही सकता हूँ कि बचपन की ईद का। हाँ नहीं, बचपन की ईद की तो बातें क्या थी। जब आप छोटे होते हैं और आप जो है बड़ों से चीज़ें डिमांड करते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से जिसके अंदर आप अपनी तमाम ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा करवा लेते हैं। तो अपनी कमाई हुई चीज़ों से सिर्फ ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो कितनी अब जो है खूबसूरत बच्चों बात। के लिए है सब कुछ, फैमिली के लिए है, दोस्तों के लिए है, लेकिन बड़ी अच्छी गुजरती है। बचपन की भी बड़ी अच्छी यादें हैं और अब की जो यादें हैं वो भी बल्कि जो यादें बनेंगी वो भी बड़ी अच्छी होंगी, क्योंकि आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और ख़ास करके हमारा चैनल, जो आज मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि और लाइफ में कि सारे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही मीडिया हाउस में काम करने के बावजूद हम एक साथ, टाइमिंग हमारी एक नहीं होती ये है, सिर्फ हम नहीं मिल मैं पाते पहली हैं। दफ़ा- तो आज सब वाकई जो है पहली हम दफ़ा- एक साथ बैठे हुए, ये भी और लाइफ को जो है क्रेडिट जाता है कि हम जो है एक फैमिली की तरह यहाँ पे ईद स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक मैं- बेहतरीन याद बनेगी। Exactly. याद बनेगी ना कि हमारी ये वाली ईद, जैसे हमारी हर ईद के साथ कोई ना कोई यादें वाबस्ता होती हैं, वही भी हम क्वेश्चन पूछेंगे आप सबसे कि आपकी बेस्ट ईद कौन सी थी और आपकी क्या यादें हैं फैमिली यही आप से। क्वेश्चन पूछ रही हैं? हाँ, मैं पूछ भी यही रही हूँ तो कि वो क्या- पहले वाले क्वेश्चन से क्यों महरूम रहेगी? नहीं नहीं, मैंने तो कहा ना कि जैसे पुरानी ईदों में और अब की ईद कोई में बात क्या नहीं, मैं फ़र्क मिला है? जुला के हाँ, ये एक ही जवाब दे question देती है। हूँ सारे ठीक। क्वेश्चंस का। अच्छा, जहाँ तक ईद की बात है कि ईद की हर कुछ ना कुछ याद होती है। Exactly. ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो नाना नानी के घर जाना, दादा दादी के घर जाना, ईद वसूल करना, मामों और खालाओं से लड़ाई करना कि ये वाला नोट नहीं लेंगे, अब तो बड़ा वाला नोट चाहिए, अब हम बड़े हो गए। उसके बाद जो मेरी सबसे स्वीट मेमोरी है वो ये है कि जब चांद रात हुआ करती थी तो मेरे जो फादर हैं वो हमें स्पेशली पार्लर लेके जाया जाता था, हम सब लोगों को, सारी बच्चियों को, और हम सब वापस आते थे ऐसे हाथ लेके, मेहंदी लगवा के, और खाना भी नहीं खा पाते थे तो मेरे पापा जो थे वो हमें खाना भी खिला रहे हैं, गाड़ी में भी बिठा रहे हैं कि मेहंदी देखो ख़राब नहीं। हमसे ज़्यादा ना उनको फ़िक्र होती थी कि मेहंदी ना ख़राब हो जाए, देखो तुम्हारी मेहंदी इधर ना टच हो जाए, ये ना हो जाए। और उसके बाद मैचिंग की चूड़ियाँ, जो मेहंदी के फ़ौरन बाद जो है वो चूड़ियों की बारी आया करती थी, तो उसमें भी वो पेश होते थे और हमसे ज़्यादा वो एक्साइटेड होते थे। और मेरे भाई तो ज़रा सा लीस्ट बॉदर्ड होते थे, जाओ खुद लगवा लो, ये कर लो, लेकिन पापा कभी भी इस तरह से नहीं होते थे। वही सबसे ज़्यादा स्वीट मेमोरी है। उसके अलावा वही नाना के घर जाना, दादा के घर जाना, वो सारी चीज़ें। फिर जो बच्चे आपस में मिलके खेलते थे हम लोग, सब मेरे जो छोटे कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, हम लोगों का खेलना। उसके बाद हमारे यहाँ नाना के घर एक तवील दस्तरखान सेटअप किया जाता था जिसपे सारी खलाएं, मामू, उनके बच्चे, 50-60 अफराद जो हैं, क्योंकि उनका घर अल्लाह बड़ा अकबर, माशाल्लाह इतनी से बड़ी बड़ा था। माशाल्लाह। जी, इतना बड़ा तो वो कुंबा। सारे लोग कितनी पूरा ना, मतलब 4 खलाएं, मामू, उनके बच्चे, ये तो फिर उनके खूबसूरती घर थी ना सारा उस वक्त कुछ। की कि वो सब लोग इकट्ठे होते थे। एग्जैक्टली, आज आप आजकल सोच की सकते हैं, मसरूफियत- आज के दौर में तो लोग वैसे ही घबरा जाए, इतने सारे लोगों को हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे, हाँ, कैसे accommodate entertain कौन करेंगे? करेगा, कौन कौन किसके घर इतना जाएगा, खाना बनाएगा? हाँ। उस वक्त पहले तो यही दादा होता दादियाँ था। करती थी ना, जो बड़े घर के सरबराह थे। अब तो किसी एक के घर में नहीं जा सकते, चाचा के घर, लेकिन दादा के अभी घर। भी देखिए, अभी भी ये रिवायत जो है कायम है, और माशाल्लाह कहूँगी, और अल्लाह करे कि ये रिवायत कायम आगे भी रहनी कायम चाहिए रहे, आगे। बिल्कुल। ईदी देना, चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगवाना, ये तो खूबसूरती है ईद ईद की, की, बिल्कुल। छोटी ईद की। लाइकवाइज जब बड़ी ईद आती है तो वो ज़रा ज़्यादा वैसी होती है, लाइक जानवर लड़कों की का। ईद ज़्यादा होती है, वो लड़के, या कहना चाहिए कि इक्वली होती है, मतलब उसमें इक्वली लड़का और लड़की पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इस ईद पे ज़रा लड़कियां ज़्यादा जज्बाती हुई भी होती हैं, लड़के थोड़ा मध्यम होते हैं, लेकिन उस ईद पर इक्वली एक्साइटमेंट होती है हाँ, हमारी, बिल्कुल लड़कों ऐसे। की भी और लड़कियों की भी, तो ये चीज़ होती है बस। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इनसे मैं अब जानना चाहूँगी ना कि आपकी कौन सी फेवरेट याद है ईद के हवाले से?
ईद की यादें मेरे तो एवरी मोमेंट जो होता है मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। मेरे लिए कोई स्पेशल याद तो नहीं है। नाजिया की किताब भी निकलने वाली है इस पर। हर मोमेंट्स का हर मोमेंट है ना, मेरे तो हर मोमेंट्स होते हैं मेरे लिए। मेरे लिए आज का ये मोमेंट है, एक मेकअप पे किताब आने वाली है और एक इसके ऊपर है ना, बस नहीं, ये वाली बाकी दो। बहुत एक इस पे मेकअप पे, हाँ एक मेकअप पे भी किताब आएगी, उसके टाइटल पे ऐसी वाली ट्रांजिशंस पर आएगी ये किताब। मेकअप से तो मैम को इतना लगाव है कि स्नैपचैट फिल्टर में भी जो है ना मेकअप वाला फिल्टर जो है वो तलाश करके और उस पे एक्सप्लेन कर रही होती है। Am I है ना? right? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ नहीं किया हाँ आपने? हाँ हाँ, वो किया? होते हैं मेकअप फिल्टर जो किया? है वो आप आते हैं। हाँ। नहीं मेकअप फिल्टर्स आते हैं। हाँ। ड्यू टू द रीजन आई एम मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट, आई Yes, रन माय yes. ओन सैलून। Yes. तो मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि ये इन है, ये चीज़ आउट है, ये इस तरह का है, और सबको मैं समझा भी रही होती हूँ, बता भी देख रही रही हैं होती मेरी हूँ, research? टीच भी कर रही हूँ। बट यार तुम मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हो इसका मतलब? नहीं मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है। तुमने Insta पे follow किया मुझे। इंस्टा पे भी नहीं फॉलो किया है। फिर तुम्हें कैसे बस पता चला? पता है, ठीक है। आप कंटिन्यू करें, ये मेरी रिसर्च है। ये रिसर्च ये रिसर्च कान में बताई जा रही है। बताया जा रहा Seriously नहीं बताई जा है। रही। ये रिसर्च Come on, फॉलो come on. पीछे से कान में Come on, बट आइए। आई लव इट जो ना, लोग मुझे फॉलो करते हैं। आई एम इन लव विद ऑल दोस पीपल जो फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ये तो अच्छा अब लगता है। ये तो मुझे अब follow इन्होंने करना। इतना अच्छे तरीके से वार्म तरीके से बोल रही हैं कि आई लव दोज I पीपल जो मुझे seriously फॉलो that करें। लोग follow पहले करें। मैंने बोला था तुम मुझे फॉलो करते हो, ठीक है। मुझे तो अच्छा लगा। मैं पता है, मैं तुमसे ना बहुत तुम्हारी दोस्त बन जाती। अगर आपको फॉलो से मोहब्बत करने मुझे लगी, लगता है मैं मुझे दोस्त फॉलो बन करना जाती। पड़ेगा। दोस्ती करने के लिए जरूरी है कि आपको फॉलो करें, अब से करना पड़ेगा। नहीं अब तो करना पड़ेगा ना ओहो, फॉलो। मिस तो कर वैसे हम दोस्त हैं, हम एक छत तले काम कर रहे हैं सारे के सारे। फंस तो गया वो, आपकी colleagues बात हैं। से फंस गया वो बेचारा, बता नहीं पा रहा है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अब जो है कर अब भी वो ले तो सोच रहे हैं मैं बता दूं कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, फॉलो करेगा। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज अब नहीं तो है, लेकिन मस्ट फॉलो करना। आज ही आपको एक आइडिया आएगी, लेजी बॉय 1 2 3। लेकिन नजम अब बता दो, आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं मैं नहीं कर रहा, अभी फिलहाल तक तो फॉलो नहीं कर रहा। आगे अब करना है? आगे का हाँ जरूर। वो शर्मा गया यार बच्चे को तो और एक और होगी प्रीति आयशा के नाम से, वो मेरी होगी पेज। जो कहेंगे हाउ डेयर यू लेजी बॉय, तो तुमने ऐड कैसे किया? खैर ये भी बहुत सी सीन होते हैं। तो यादों में जो है मैं यही कहा कि मेरे लिए हर मोमेंट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बस वो यादें जो बचपन की हैं, मैं थोड़ा सैड मोमेंट्स पे नहीं जाना चाहती हूँ कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स जो भी इस दुनिया में नहीं रहे उनको बहुत मिस करते हैं। तो वो जो मोमेंट्स होते हैं, तो मैं इसलिए मैं कहती हूँ मैं हर मोमेंट में जीना चाहती हूँ। मैं आज के दिन आज जीना चाहती हूँ। मतलब कोई मेरे लिए वो नहीं हो कि मैं कोई भी दिन यहाँ पर याद मैं ना रखूं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ हाँ। कि ये अप्रोच इंसान के अंदर कैसे पैदा हो कि वो आज के दिन जिए, क्योंकि ये सोचना, ये कहना या इस चीज़ पे करना कि हाँ इस तरह से करना है, लेकिन वो फिर इंसान ज़्यादा नहीं देर तक सकता। इस चीज़ के साथ कायम नहीं रह सकता, कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। मुझे लग रहा है अरी मैं जब तो- भी रमजान ट्रांसमिशन में ही है वैसे ही सवाल नहीं है। नहीं, आई थिंक बिकॉज़ वी ऑल ये बड़ा लर्न अच्छा सवाल है। एवरीथिंग। इससे बहुत से लोग जो है ना उनको पता चलेगा कि अपने मोमेंट्स में कैसे कैसे जिए। रहना Yes. चाहिए, बिल्कुल। जब आपने ये सोच लिया ना कि देखो ये आज हमारे पास दिन है, कल क्या होगा हम नहीं जानते, पास्ट में जो गुजर गया वो गुजर गुजर गया। गया। सो आज जो है हमें अपने लिए तो हम जी रहे हैं। एक तो जो अपने लिए जीता है ना वो सबके लिए जीता है। मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए, पर लिव फॉर अदर्स एज Self-love. वेल। हाँ, क्योंकि अगर मैं अपने आज के मोमेंट को अच्छा नहीं गुजारूंगी तो आज आप भी नहीं खुश होगे, आप भी नहीं होगे, कहेंगे यार ये क्या बोरिंग इंसान है। सही बात। तो मैं वो बोरिंग इंसान नहीं बनना चाहती। मैं दूसरों के लिए वो नहीं बनना चाहती हूँ कि दूसरे कहें प्लीज अब ये हमारे घर से जाएं किसी तरीके अब से। दूसरे के लिए वो नहीं ऐसा बना होना चाहते जो चाहिए। आप दूसरों को देखना नहीं ऐसे चाहते, आप मेहमान चाहते होते हैं अपने लिए हैं, दूसरों ऐसे के मेहमान होते हैं, उन मेहमानों को चाहिए कि वो जरा बात पे गौर करें। बात एग्जैक्टली। और आज जो है ना वो हमारे लिए आज है। अगेन वही बात, कल अगर मिलेगी, ये टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पूरे टाइम को अच्छे तरीके से गुजारो। बिल्कुल। बस ये चीज सोच लोगे कल ना, की अगर उम्मीद पे आज को ना कल जिए, की बल्कि उम्मीद आज की को उम्मीद कल पे की आज उम्मीद उस वक्त रखनी है ये- कि आपने अपने लिए सेविंग्स रखनी ये है, अकवाले उम्मीद रखें। ज़री जो है ये आपकी कौन सी वाली किताब में लिखे जाएंगे? कौन ये वाले? हाँ। ये वो जो बता रही है ना, एक कौन सी वाली किताब में? हैप्पी मोमेंट्स की जो एक किताब आने ये वाली है उसमें ना, लिखे जाएंगे। उसमें लिखे जाएंगे। ठीक। अभी तो अपने हैप्पी मोमेंट्स याद भी नहीं रहते। ठीक हो गया। आपसे कशिफ, हाँ आप जी। बताएं आपकी किताब कहाँ तक पहुंची? मैंने अभी तक कोई किताब नहीं लिखी। जिंदगी की किताब। जिंदगी की किताब बस चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे उन्होंने कहा अभी तो मेरा बचपन है, अभी तो नाम लिखा है, वो अभी कॉपी के तो ऊपर नाम नहीं अभी लिखा, कॉपी क्लास पे सिर्फ लिखते हैं। मेरा नाम मेंशन हुआ है, अच्छा, अभी तो चलिए। मेरे इसके पन्ने भरने हैं। जिस तरीके से अरीज का सवाल था कि
लड़कियों को बड़ा शौक होता है ईद का, और फिर मैम ने सेकंड किया कि लड़कों की ईद तो होती है वो बकरों वाली ईद। हाँ, जिसमें वो नाइट सूट पहन के कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। हाँ, तो आप बताएं कि शॉपिंग का कितना शौक है और ईद पे कैसे बेस्ट शॉपिंग होती है? ईद का मोमेंट मुझे बताइएगा। शॉपिंग का तो बहुत ज़्यादा शौक है। शॉपिंग का तो जिस लड़की को शौक ही नहीं है तो वो फिर पता नहीं कैसी है। तो शॉपिंग के साथ तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। नहीं है शौक शॉपिंग में? मुझे बहुत, मैं क्रेजी हूँ शॉपिंग के हवाले से। मतलब मेरा ये सीन है कि जैसे जैसे अभी ईद आई है, मेरे एक सैंडल्स थे जो मैंने लिए और रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने 10 मिनट्स पहले पहने। मैंने ईद के लिए दोबारा नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट पहन लिए थे, देखे किसी ने भी नहीं, लेकिन मैंने पहन लिए थे, मुझे फिर दोबारा नहीं लेने पड़े। सेटिस्फेक्शन। हाँ, मैं इस तरह की। यार देखिए, बात हुई है, अगर आप कुछ कर रहे हैं ये क्या बात है? क्या बात है आपकी बेगम इस तरह करें जी? भाई, हमें तो कहते थे 3 साल पहले लिए तो खराब कर रही है ये, तो ये कौन सी बात है? यार अभी हम सिंगल है ना, अभी हम अपने खर्चे पे कुछ कर सकते हैं। अपना कमा रही है, हाँ, कर सकती है, ठीक तो यही बात है कि जब अब खुद को हम सेटिस्फाई ना करें तो फिर क्या, लोगों को करके क्या फायदा। ट्रू ट्रू, मतलब कि अपना काम पूरा करो, अपने आप बाकी को दुनिया खुश जो रखो। जाए। ये भी हर किसी की इसको अप्रोच है आम ना। जुबान में सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं। नहीं देखो, मैं बताती हूँ। दूसरों के लिए भी shopping के करती बारे में होगी, वो बात बताएगी कर रहे थोड़ा कि किसी के लिए वो क्या कर रही है क्या नहीं, पर अपने आपने लिए इनको जैसे- वकील किया आज के दिन के लिए? नहीं, आज मैं हर हमारी लड़की आज ही के बात लिए में बहुत वकील अच्छी हूँ और बॉन्डिंग हो हर- गई है। हर लड़के के लिए भी वकील हूँ, फिक्र नहीं करो, तुम्हारे किसी जहाँ का फंसोगे तुम्हारे लिए ये मुझे लग रहा है नजम पेड़ बनने वाला है। ये 4 हैं और हम 2 हैं, तो ये पेड़ बनाना चाह रहे हैं। मुझे इनकी बातों से कुछ ऐसा आज लग तो रहा इसके बाद है। की वुमेन बात- राइट्स, आए यू नो। आए, फिर आप भी कोई इरशाद करें कुछ। अच्छा, ये अब देखिए ये आप, मर्दों के स्पोक्सपर्सन हाँ, हैं। मेकअप इरशाद आर्टिस्ट और फरमाइए। ये सारी चीजें तो क्यों करते हैं आप लोग इतना मेकअप? मैं ये पूछना चाहूंगा। इतना मेकअप इसलिए ये करते इतना हैं कि इतना ज्यादा देखिए, मेकअप first of all- कि Makeup is मोबाइल an भी ना art. पहचान पाए अगर पैटर्न Exactly. लगा दें इस हम। चीज में मैं नहीं था, इस चीज में मैं नहीं था कि मेकअप क्यों करते You हैं। like makeup, I think so. है वो ना? बीच में आ गए, You ठीक है? like makeup. क्योंकि जरूरत है वक्त अच्छा, की, एक उसके सेकंड, बगैर गुजारा मैं आप नहीं। दोनों से सवाल, आप दोनों को लड़कियां मेकअप में अच्छी लगती हैं, मेकअप के बगैर? ये ब्रेक के बाद हम लोग सवाल का जवाब break देते हैं। सही, एक ठीक है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद से ईद में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। हम उनसे जान रहे थे उनकी ईद के बारे में, उनके त्यौहार के बारे में, उनके मोमेंट्स के बारे और में उनके मेकअप के बारे में। और उनके मेकअप। और मामला ने आपसे सवाल पूछा था, यस, तो आप जवाब दें। या मेकअप में पसंद है या मेकअप के बगैर पसंद अच्छा, मेकअप के बगैर पसंद है अगर तो उनकी सीरत अच्छी है, दिल अच्छा है। और मेकअप के ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल भी अगर बंदे का मुंह धुल जाए तो पहचानने से इनकार कर देता है। दूसरा होता ही है कि भाई हमने कहीं मीटिंग पे जाना है, किसी इवेंट पे जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो वो मेकअप की वजह से लेट होते हैं। अच्छा, नहीं, और वो ऐसी अगला बात बंदा है। हम पे प्रेशर डाल रहा होता है। मैं अगर कहीं जाना होता है ना मुझको, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट देंगे, 5 मिनट आप तो मेकअप के लिए, एक्सपर्ट 5 है ना, मिनट। आप तो मेकअप आर्टिस्ट वो तो एक्सपर्ट। यूजुअली अच्छा, जनरली usually बात लड़कियों कर रहे हैं ना के कि लिए, I don't खवातीन think मेकअप so. करती हैं, तो असल में वो मेकअप जो इनका पॉइंट Paint ऑफ व्यू करती है हैं ना वो। कि इसमें दो पहलू आ जाते हैं आकाश, क्योंकि एक वो खातून होती हैं जो कि मेकअप में देर लगाती हैं, एक वो होती हैं जिनको बच्चों को भी तैयार करना होता है, मियाँ के कपड़े भी रखने होते हैं, एट टाइम्स सास ससुर को भी देखना होता है, चूल्हा भी देखना होता है, घर भी लॉक करना होता है, उसके बाद वो तैयारी शुरू करती हैं। तो ये 2 टाइप की ज़रा खवातीन आ जाती हैं। और लेकिन वो अदरवाइज उनके, देखें तो अगर आप नहीं देखें है। उनकी जॉब्स को, तो उन्होंने किसी चीज़ में फोकस की हुई है ताकि आप मर्द अच्छा, हजरात आप भी इनके साथ मिल गए। बिल्कुल, नहीं, मिलने से 4 हो चाहे गए, 4 हो हाँ, गए। सच के साथ हम खड़े चार हो तो गए। पहले भी थी ना। नहीं, हमने कहा हम शायद 4 वो तो थे। होस्ट हैं तो न्यूट्रल रह के बात नहीं, करें। नहीं, अच्छा, मैं अच्छा, बिल्कुल अच्छा। न्यूट्रल आपकी बात मुझे भी में पता है हमारे प्रोग्राम टाइप आपकी वजह से के- लेट हुए हैं। नजम याद है आपको रमजान में मेरी मेकअप की तो वजह से? मेकअप भी नहीं करती है यार, उसका मेकअप देखो तुम, इतनी प्यारी है वैसे, ये इसको देखिए, मेकअप की आप कहाँ तो जरूरत वकील है? बन Thank you गए। so ये much. भी ठीक है, सब ने अपने पास I जो है am मक्खन enjoying रखा हुआ है एक it. दूसरे को लगाने के लिए। अच्छा चलो, और मक्खन दुनिया वाला में आपने भी क्या पता मेकअप के बगैर मुझे तो जब आपने भी तो मुझे पसंद है। अंदर नूर की बेस लगवाई थी ना, मुझे तो पसंद है। बस हम तो मुझे- कहते हैं कि मैं- नूर की लहर जो है ना, वो नूर की सब लहरें लगवा होनी रहे थे चाहिए। अंदर होनी मेकअप रूम में। चाहिए, नॉट ओनली फॉर गाइज, मतलब आपको लड़कियों पे भी पसंद है ना मेकअप, Yes, yes. इसलिए इन्होंने ना Why not? इसको नेगेटिव नहीं लिया। माय हस्बैंड Makeup ही करना- लव्स मेकअप ऑन मी। Yes.
अगर मैं मेकअप हल्का मेरा लगाऊं भी तो ख्याल कहते है नहीं कि थोड़ी सी किसी को और डार्क मेकअप आना Makeup नापसंद करना होगा, अच्छे इतना- तरीके से आना चाहिए करना, Exactly, अच्छा art मेकअप है। होना, ओवरडू नहीं होना कम टाइम चाहिए, में करना चाहिए प्लीज कोई suitable। चीज सिखा दें। हर किसी के अपना देख, पॉइंट ऑफ व्यू tutorials मेकअप देते से, हैं लेकिन हाँ, हम बात देखिए, कर follow रहे हैं इसके बारे में। इनको फॉलो करें भाई। इनको टिकटॉक पे भी फॉलो करें, YouTube पे भी इनको करें। यूट्यूब पे भी करें, इंस्टाग्राम पे भी करें, और कोई जगह है तो नहीं वो और बता कोई दें। काफी हैं। अच्छा, अभी तो नाम लिस्ट नहीं ले बोलो रही आप। हूँ। चलें जी, आपसे जानना चाहेंगे उसी Facebook पॉइंट पे भूल गए। आकर कि आपका ईद के हवाले से कौन सी ऐसी याद है जो आपको लगता है कि हमेशा हाँ आपके अरीज मुझे ना बड़ी unique करती मैं है मिस इस करता को। हूँ कि एक टाइम था जिस टाइम पे ना हम कार्ड लेने जाते थे ईद के। postcard। तो हाँ अब वो जो याद है ना मैं कहता हूँ वो बचपन की और वो जो चीज़ है वो उसका तो कोई मज़ा ही नहीं है। अच्छा, कोई शेर कि सुनाए, वो जाके कार्डों वाला शेर होना चाहिए। नहीं मुझे कार्डों वाला शेर तो मुझे याद तो नहीं है। याद है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा सुबह दोस्त लाखों में एक। ये सुबह भी 3 दफा सुन चुकी, इसके अलावा भी बहुत होते थे। हाँ मुझे भी याद मोस्ट है। कॉमन शेर जो हर Yes, पोस्ट कार्ड डब्बे पे में लिखा डब्बा, था, ये वाला है ना, सस्ते याद शेर। है आपको? ये वाले शेर। ट्रक के पीछे I live लगा for है। today actually, तो मैं मुझे आज के बता वैसे मैंने एक चीज़ बता दूं कि मैं हैंडमेड कार्ड्स बनाया करती थी जब Wow. मैं अपने टीम्स में थी ना उस वक्त, और वो मैंने सेल भी किए हैं और मैं बहुत अच्छी प्राइस पे सेल करती थी उस ज़माने में, क्योंकि वो मेरे हाथ से बने हुए होते थे। तो वो मुझे ये था कि लोग बड़े शौक से ख़रीदते थे और वो बड़ा अच्छा आपका वो जो है एक हम देखिए अब ना वक्त के साथ साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम सोशल मीडिया पे ही Message सबको कर कर देते देते हैं। हैं, तो मतलब WhatsApp पे एक card स्टेटस आ लगा जाता देते है। हैं अब मैं एंजॉय करती हूँ अपने WhatsApp ई पे कार्ड्स card आ बनाना। जाता है। अब मैं ई कार्ड्स मतलब वो तो खैर अपने ही फ्रेंड्स वगैरह के लिए बनाते हैं, कि पूरी तस्वीर के साथ वो पूरा ईद मुबारक लिखा हुआ प्रॉपर, और मतलब उसका म्यूजिक भी आपने साथ में हाँ, ऐड ऑन करके। अब creativity मैं के ई साथ। कार्ड्स वैसे बनाकर जो है ना उस अपने चीज़ friends का को मुतबादल Nice, आगे, लेकिन nice, उस चीज़ का तो नहीं हो सकता जो हम लोग शान- कहते थे, जो दोस्तों में करते थे, जो स्कूल जाते हुए डिफरेंट है ना ये भी, तो देखो वक्त के साथ साथ चेंज किया ये भी आपने। चेंज आ गया ना, एक नया चीज तस्वीर के साथ। Society देखो के साथ नाजिया चलना मलिक की चाहिए। तस्वीर है या रीत की तस्वीर है, उसके ऊपर आपने ईद उसके ऊपर- मुबारक, कितना मजे का लगता है। हाँ, ना। nice। लेकिन वक्त उसकी के जो साथ वही साथ फीलिंग तब्दील थी कि जब हम जाते थे, जैसे आप अपने कपड़े पसंद करते हैं, महंगे से महंगा अपने कार्ड पसंद करना, उसके लिए और लड़ना, special लोगों के लिए और हाँ सोचना कि बहुत सारी किसको जगह कौन पे, सा और कार्ड फिर देना आउट ऑफ कंट्री भेजना। लास्ट ईयर सोनिया जो है कराची थी, तो सोनिया ने जो है ये ट्रेंड किया, सोनिया ने केक भिजवाया और कार्ड आया मेरे घर, तो हम जो है ना मेरी फैमिली मेरी वाइफ हम बड़े खुश हुए कि यार ये ट्रेंड मतलब है वापस किया है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा Wow. लगा। और हम अभी भी ये कर सकते हैं, चलिए, मतलब ठीक है, मैं लास्ट एड्रेस दे ईयर सोने मेरा एड्रेस ले लेना। हाँ, नहीं मैं ऐसे करती हूँ, लाइक मैं हमेशा से हमारा ये हमारे यहाँ क्योंकि मेरे नाना जो है नाना नानी वो दिल्ली से उनका ताल्लुक़ है, और मेरे नाना दिल्ली के नवाब हैं माशाल्लाह। सो वो जो एक तौर तरीके, रिवायात और तहजीब है वो हमारे यहाँ बड़ी कुट कुट के भरी हुई है लिटरली। हमारे यहाँ जब भी कहीं जाते हैं हम पहले आपकी तहजीब में क्या पंजाबी का टच है? तो वो टच मैंने डाला है, तो डाला है ना ताकि ताकि वो थोड़ा तड़का नेचुरल लगे लगे ना, ना। वरना क्योंकि बहुत ईद का मौका है तो मैंने सोचा ज़रा सा कुछ तड़का तड़का भी लग लगा गया। देते हैं। अदरवाइज़ ये कि हकीकतन ये बात है, हम लोग बहुत लाइक कहीं जाते हैं पहली बार स्पेशली तो खाली हाथ नहीं जाना। अगर कोई जैसे अब मैं कराची थी, आकाश इस्लामाबाद में थे, तो आकाश के अलावा भी मेरे जितने यहाँ दोस्त हैं, इवन मेरी प्रोड्यूसर जो पीटीवी की है उस तक को मैंने ईद कार्ड और केक जो है वो भिजवाया। ये कितना सबको। इम्पोर्टेंट है कि अपनी रिवायतों को साथ लेकर चलें, वक्त के साथ साथ भूल ना जाए। अरे बात ये है ना कि ये जो रिवायतें हैं ना, स्पेशली रिलेटेड जो ईद से हैं, वो मरनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये जो मिठाई लेके जाना, केक लेके जाना, गले मिलना, ये इफेक्शन, ईद जो है वो इफेक्शन बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं ना ईद की, तो हम ये कहते हैं ना कि बचपन में हमारी ईद ऐसी थी वगैरह वगैरह। हम जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वक्त के साथ साथ जो हमारी नई जनरेशन आ रही हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने तो ये सब कुछ देखा ही नहीं है, और अगर हम उन चीज़ों को तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये कार्ड्स वाली बात, ये डिशेस वाली बात, ये कार्ड्स मिलके तो बैठने उनको वाली, पता ही नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं कार्ड्स पता का तो पता ही नहीं आई थिंक ये है बहुत उनको बड़ी अच्छी बिल्कुल बात भी। आपने रीच कही कि बच्चों तक ये चीज़ जो है ना पहुंचानी चाहिए, पहुंचानी उनको चाहिए। अटैचमेंट जो है ना उनको वो पेपर से कागज से उनको एक होनी चाहिए। और इससे मोहब्बत का भी हाँ, पता जैसे चलेगा। किताबों से भी जैसे कहते अब हैं हम ना, Exactly. मोहब्बत बच्चों होनी को चाहिए। मोबाइल देख देते हैं, उनको कितना आइडिया हो गया है, लेकिन उनको वो चीज़ें भूलती जा रही हैं, और इसी तरह अगर वो बड़े होंगे तो उनको फिर वो आगे किस तरह पहुंचाएंगे। अभी हमारे पास वक्त है कि हम ये रवायतें ताज़ा रखें, इन चीज़ों को जागता रखें, और इससे भूलें पहले नहीं हमारी वक्त के साथ। जनरेशन जो है वो गुजर जाए, तो ये वाली चीज़ें जो है वो जिंदा दोबारा करने की ज़रूरत है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा सीरियस होके आप माशाल्लाह से एक अरसे से प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स, चैनल्स पे चैनल्स, माशाल्लाह, ठीक है, और फिर एक्टिंग का एक्सपीरियंस भी उस तरफ भी अच्छा माशाल्लाह से। मेकअप वाली साइड जो है आपका अपना, आप एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसके अलावा आपकी प्रोफाइल में जो ऐड है चीज़ें, ठीक है, उसमें ऑनेस्ट, ठीक है, वो आप हैं, ठीक है, ब्रिलियंट, परफेक्शनिस्ट। तो कब छोड़ी इंडस्ट्री? बिल्कुल भी नहीं छोड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि इंसान को शायद मेरे तवस्सुल से कि एक इंसान जो काम कर रहा होता है उससे बड़े लोग जुड़े हुए होते हैं ना, तो
मैं अगर छोड़ूंगी तो कई लोग हैं जो आपकी जिनके साथ कड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं, शायद उनको भी वो तोड़नी पड़ेंगी। तो इसलिए अल्लाह ताला कुछ चीज़ें बना के रखता है जिसमें हम इंसानों का ये काम नहीं है। जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया तो सीरियसली इस वक्त मैंने बिल्कुल कहा था कि मैं छोड़ दूंगी ना, अब मैं अपने बिज़नेस को ध्यान दूंगी। लेकिन चीज़ें जो हैं वो वही वाली बात है कि वापस मेरी तरफ मुड़ कर आती हैं। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि शायद अल्लाह ताला इसलिए मुझे इस जगह पर रखता है कि जो चीज़ें मैं आके कह रही होती हूँ या जो बातें बता रही होती हूँ, तो जब तक आप अपने ऑन स्क्रीन नहीं होते हैं वो लोग उसको जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली अटैच नहीं अपने से समझते। तो इसलिए इट्स अल्लाह हु इज़ कीपिंग मी हियर, वरना इंसान का कोई बस में नहीं, वरना तो कई इंसान ऐसे जो उठा के बाहर फेंक देंगे। बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि हर इंसान को लगता है ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होती हैं और Exactly. उसकी वजह से शायद उसने कोई मैसेज देना होता है दुनिया को और वो शायद आप ही दे सकती हैं किसी तो तरीके फिर से। मैंने एक चीज़ और भी सोची कि अल्लाह ने मुझे दिमाग इस किस्म का दिया है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें फ़ौरन से वो हमें जो है ज़्यादा जल्दी भी समझ आ जाता है, ज़्यादा जल्दी रिसर्च भी निकाल लेते हैं, ज़्यादा जल्दी चीज़ों को समझ भी लेते हैं। तो इस वजह से भी लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए वो हमें शायद इजी हम जरिया हैं। वो एक ये वाली बात हो गई। सेकेंडली ये आता है कि काम इतने सारे जो हैं वो इसलिए भी करना ज़रूरी है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट एक तो हों। पहले मैंने अगर मेकअप सीखा है तो मैं उसमें सर्टिफाइड हूँ, लंदन से सर्टिफिकेशन लिए हैं। इवन मैं सर्टिफाइड शेफ़ भी हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना प्रिंट मीडिया में सीखा हुआ है। मैं जिस तरह अभी जितने भी अपने ग्राफिक्स हैं मैं खुद बना लेती हूँ जो प्रिंट मीडिया के रिलेटेड हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी सीखी हुई थी। मतलब सारी चीज़ें मैंने सीख कर फिर मैं अपने आप को इस फील्ड में लेकर आई ताकि मैं हर जगह पे परफेक्ट रहूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ तक कि मीडिया में आने से पहले मैंने प्रोडक्शन में भी काम किया ताकि मैं स्क्रीन को समझ सकूँ। और जब फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रीन पे अपेयर हुई थी तो मुझे फ्लॉज नहीं मिले थे चीज़ के किस तरह से एंगल रखना है, किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से बैठना है। तो वो बहुत सी चीज़ें आपके लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद हो जाती हैं। तो बेसिकली ये है कि आजकल के दौर में आप काम करें और जितना जितना अल्लाह ताला आपको काम दे रहा है नवाजते हैं आप उसको, हाँ, उसी आप तरीके उसको से जो है ना करें, करते चले जाए काम। तो तुम्हें अपनी जगह रहेगी, तुम्हारी जगह नहीं लेगी, फिक्र नहीं करो तुम। नहीं तुम बस टेंशन नहीं लो, बाकी सब ठीक है। आपका और मेरा हिसाब तो ये है कि आपने आज से कोई 2-3 घंटे पहले सफर शुरू किया है लाहौर का, ठीक है, और मेरा अभी लाहौर का सफर शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप में और मेरे में तो इस मामले में वैसे ही डिफरेंस है। वैसे हम तुम्हारे से सीनियर हो जाते हैं ना। वो तो आप सिर्फ वैसे भी नहीं, आप उम्र में भी सीनियर है ना। वो तो है, देखो वो तो नो डाउट अबाउट इट। Very मैंने भी good. कहा ना कि जितना हमने काम किया वो तो नेचुरल बात है। इतने मंझा हुआ या पका कितना हो गया आपको? और मैं यहाँ पर नाजिया 15 की साल बात के। को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगी कि नाजिया जो है ना बेसिकली ये वो वाला ह्यूमन बीइंग है जो खुद तो आगे बढ़ते हैं, साथ में दूसरों को भी लेके चलते हैं। वो ऐसे नहीं कि बस मैं आगे जाऊँ ना, ऐसे नहीं। लाइक अगर आप हैं तो आपसे भी पूछेंगी, आप हैं तो वो आपसे भी पूछेंगे। और मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इदारे में या किसी भी जगह पे अगर आपने कुछ करना है। एग्जैक्टली आप इट्स अ टीम वर्क। वैसे तो अगर किसी एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात किया जाए, लेकिन अगर एक इंडिविजुअली आप किसी को देखो तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बड़ा एक पॉजिटिव Expect है, personality का। एग्जैक्टली कि अगर आप खुद ग्रो कर रहे हो तो ये नहीं कि बस मैं जाऊँ। हाँ। नाजिया का ये कि तुम्हें कोई काम है, तुम्हें कुछ अच्छा वो भी चाहिए, तो ये बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है नाजिया की। अच्छा, मैं कई लोगों को अपने शोज में इंट्रोड्यूस कराया जो बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि वो कहेंगे अच्छा आगे हमें तो हमारे तुम नाम ले रही हो आगे। इतने लोगों को इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री में करवाया तो मैंने कहा ना कि कुछ कहीं को ना तो मैं कहीं से जानती अल्लाह भी ताला हूँ। आपके ना वो चीज़ जोड़ के रखता है, वसीला बन जाते हैं वसीला बनता है कि आप इसको भी इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसको भी कराते हो। जब मैं लिस्ट अपनी निकालती हूँ तो लोगों को यकीन नहीं आता कि अच्छा सारी इनको बातें आपने जो आपने इतना 15 साल इंट्रोड्यूस बताए हैं, करवाया। मैं हिल गया हूँ। अच्छा, ट्रू। माशाल्लाह। जाहिर बात है आपने 15 साल बोले हैं, ठीक है। 15 साल तो इसमें मेरी तो experience, हाँ। अगर एज आप देखें तो वो 15 साल के हो भी तुम? नहीं थोड़े साल बड़े हो जाओ यार। यस माय Guess your age. यस शक्ल से तो तुम 28 के लगते हो। ओके यस। जब आप फील्ड में आई थी तब ये 5-6 क्लास में होंगे जहाँ तक मुझे लगा। 5th क्लास में था, इतना छोटा। ओके मैंने कभी इतना गौर नहीं किया तो अभी कर ले, अभी कर लो, हमारे पास और वक्त ही देखो ना। वक्त है। मैं ना महरम में मेकअप गौर उतार नहीं कर करती। देख रहा। मेकअप जो लगा हुआ है ना उसको उतार कर फिर देख रहा है कि वो- कितने का। आई मीन
बस ऐसे कोई 25 से 35 के दरमियान वाले उसमें होंगे आप, ओके बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, मतलब है ना, बस 25 से मैं तो 28 ऊपर, बोला है। हाँ 25 से ऊपर 30s 35 दैट्स इट, क्योंकि एट टाइम्स ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है सिर्फ कि जिंदगी की मैंने 23 बहारें देखी सीरियसली जल्दी इतने मैच्योर Yes. है, करीब पहले ये Yes. बताओ मुझे Yes. तुम हैं इतने अल्हम्दुलिल्लाह। मैच्योर, तभी देखना बार बार मैंने कह रहे सही कि कहा है। नाज़िया जगह छोड़ो तो हमें जगह मिले। अरे जगह मिली हुई है तो उसका तो अल्लाह का शुक्र अदा अल्लाह का करो। शुक्र है, हमें आजाद छोड़ो है, नहीं किसी जाओ। की अपनी जगह होती है, कोई भी और किसी हाँ, की जगह छीन नहीं सकता। एक चीज मैं True, याद true, कि मैंने वैसे भी मैं जगह सबके होती लिए कहना चाहती हूँ, हमेशा हर एक की रोजी रोटी के लिए जो है ना उसके दुआ लिए, बल्कि करनी। उसके लिए बरकतों के लिए दुआ करें। बेशक बेशक कभी ये ना उसके बोले ज़्यादा कि होने मैं से इसकी आपकी जगह जो है कमी हो छूटे तो जाएगी। मैं इसकी जगह आऊँ, नहीं, ये नहीं, जाए तो हम फिर मुझे आप जगह देखते तो अल्लाह हैं, ने आप नहीं सीखते रिस्क तो हैं, अल्लाह ने वैसे सबका ऐसी- अलग-अलग लिखा हुआ है, जिसका रिस्क जहाँ लिखा है उसको वहाँ से मिलेगा। जो बिल्कुल। स्किल है वो उसको आप छुपा नहीं सकते, टैलेंट को आप हाइड नहीं कर सकते, वो तो अपीयर होगा ही होगा। देखिए मीडिया मैं की भी वजह ये से कहना आप इतनी चाहती हूँ। माशाल्लाह बात सीनियर, है। आपको ये बिल्कुल पता है सही। कि इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले स्क्रीन आपको बता देती है। Exactly. यहाँ पे आप जो नहीं, मर्जी कर लें धोखा नहीं स्क्रीन आपका सब सच झूठ सामने ले और आती है। यहाँ वही पे चीज तो आपकी आती है कि चलती आपकी नहीं। बड़े से बड़े, मेच्योरिटी जो है ना हाँ, वो बिल्कुल। होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके। वैसे भी आप ओवरऑल भी जब आप किसी भी काम में होते हैं ना, देखें ये मत भूलें कि वो भी होस्ट हैं, मैं भी होस्ट हूँ, वो भी होस्ट हैं, वो ये भी होस्ट हैं, ये भी इसलिए होस्ट आपको हैं, बोलने लेकिन- का मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा, आप खुद ही बोलें। खुद ही बोलना होगा। मैं कोशिश नहीं, मैं बहुत कुछ सीख अच्छा, रही हूँ, मैं हम- उनको भी देख रही हूँ, उनको भी देख रही हूँ, और मैं इनसे ना बातें करने का तरीका सीख रही हूँ, मैं सीख इनको रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। नहीं तू भी host। वेल मैं तो हम पहले आपसे की जानना ऑफ स्क्रीन भी चाहेंगे। तारीफ करता रहता हूँ। डॉक्टर साहिबा फर्स्ट टाइम टीवी अपीयरेंस है और माशाल्लाह से डॉक्टर साहिबा से मैंने क्लेम किया सेट पे कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो इन्होंने बोला नहीं मैं सबसे छोटी हूँ, शी इज जस्ट 22। ओके चलें, एक साल आपसे जो है छोटी होगी। तो माशाल्लाह। लेकिन इनके भी बोलने का अंदाज ठीक है। और नहीं, एक बाकी- सेकंड, अच्छा, आप सबसे तो फिर मैं आपकी एज नहीं पूछूंगी। yes, yes, है ना? yes, yes. नहीं पूछे बस लेकिन- सेम हाँ, करीब सेम, करीब हाँ। करीब करीब। ओके, मैं उसके पता कितना समझ, मैं उसको समझ 19 18 अल्हम्दुलिल्लाह है ना। वर्क्स फॉर मी एवरी सिंगल टाइम। और ये भी इतनी लग रही है। हाँ नहीं नहीं, मैं भी ठीक है। ग्रेजुएट हूँ, वो भी ग्रेजुएट है। ठीक है। 19 साल में ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं ठीक कर है। सकते हम। लेकिन मैं अच्छा, जानना चाहूँगी आपसे कशिफ कि आप भी बताइए ना अपनी ईद के हवाले से। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जैसे हर किसी के घर में ना कोई डिश होती है जो स्पेशल होती है, जो उसने मतलब ईद से मुंसलिक होती है। जैसे मेरे घर में सेवइयाँ लाजमी बनती हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके घर में ऐसी कौन सी डिश है या आपकी वही कोई- शेर खुरमा नाश्ता ही उससे स्टार्ट होता है। उसके बाद चाट, मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं चना चाट, और मतलब फैमिली में बड़ा मशहूर है। और मतलब लोग आते ही हमारे घर ईद पहले, मतलब ईद मुबारक के बाद होते हैं वो चाट ले आए। हाँ। तो वो बहुत अच्छा, वो कोई इमली वाला बनाती है और बहुत लजीज बनाती है। और मुझे भी ईद वाले दिन जो है ना, पहले एक्साइटमेंट होती थी नए कपड़े पहनने की, चूड़ियाँ पहनने की, मेहंदी लगाने की। अब मुझे ईद वाले वक्त दिन के साथ खाने की। एक्साइटमेंट होती है वो ना, उठ के मैं जल्दी से ना चाट ज़रा खा लूँ और मुझे ऐसा लगे कि आज मेरा रोज़ा नहीं है। क्या बात है। एग्जैक्टली तो वो वो ईद सीन का होता जो है। हमारा फर्स्ट मील होता है नाश्ते वाला, वो कितना हाँ, हमें शीर अनरियल खुरमा। सा लगता है, जैसे पूरा महीना रोजे के बाद। मैं उस दिन भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मुझे ईद की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हम सब घर वाले जल्दी उठते हैं उस दिन, ठीक है। और जल्दी उठ के अब नाश्ता बेशक लेट ही आपको मिले, लेकिन कुछ ना कुछ मीठे में आपको ईद की नमाज से पहले ही घर में बनना शुरू हो जाता है। जनरली और वो शीर बनाई जाती है। मेरे तो Yes, मेरे तो yes. रात में बन जाता है सब Yes. कुछ, सब चीजें रात में डन। यस एक ईद की पहले से तैयारियां होती है ना, सफाइयां जैसे होती हैं हर घर में। हाँ, तो ईद से पहले सारी सफाइयां घर हर की घर होनी में चाहिए। खुसूसी एक्टिविटीज हो रही होती हैं चांद रात के हवाले से, ठीक है। तो मैम आपसे शुरू करेंगे, चांद रात को क्या एक्टिविटीज होती हैं? चांद रात को पहले तो ये होता है कि जो बेड कवर्स बेड शीट्स चेंज करने वाली होती हैं, सबसे पहले तो मेरी उन पे नज़र जाती है कि ये होना चाहिए। मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि ये करना है, ये करना है। फिर किचन के आइटम्स कि भाई आपको नाश्ते में ये रखना है, लंच में ये होगा, डिनर में ये होगा, इतने लोग आने वाले हैं। मुझे ना अच्छा लगता है, मैं ज़रा सा मेहमान नवाज सा इंसान हूँ, तो मुझे टेबल लगाना, खाने बनाना खुद से मुझे पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर देती हूँ। वही आपकी वाली बात कि रात को हाफ डन कर लेना या 90% डन कर लेना, ताकि मॉर्निंग में वो चीज़ें जो हैं वो सबको मिल जाएं। और दूसरा ये कि फिर खुद भी मैं तैयार होके सबके साथ बैठती हूँ। ये नहीं कि वो बदहाल से हुलिये में जो ख़वातीन फिर रही होती हैं ना, मैं वो नहीं करती हूँ। वाह। मैं बिल्कुल तैयार होके उसके बाद सबके साथ नाश्ता करती हूँ, ताकि किसी को भी कोई ये ना काम ना फील करना हो। पड़े ताकि नहीं, ना। काम में तब भी करती रहती हूँ, काम का तो कोई इशू नहीं होता। काम में तब आप अच्छा तैयार हो, कुछ ईद का मौका ही ऐसा होता है, आपको किचन और काम की तो जाना ही पड़ता है। लेकिन ये कि मुझे खुद अच्छा लगता है ईद का त्यौहार और ये सारा, और जो मोहब्बत बेसिकली होती है ना, वो मेरे अलावा भी जितने लोग जो परोस रहे होते हैं खाना, वो वैसे देख खाना नहीं परोस रहे होते, एक्चुअली वो मोहब्बत और इफेक्शन होती है जो आप परोस रहे होते हैं। आप उसको इम्पोर्टेंस फील करवा रहे होते हैं कि आपने सारी रात खड़े होकर ये बनाया है सबके लिए। और फिर दूसरी चीज़, अल्लाह की रज़ा उसमें
कि ये मुसलमानों का एक बहुत अजीम त्योहार त्यौहार है, है बिल्कुल। और ये एक जश्न का समा होता है हर घर में। सो मुझे लगता है ये हर इंसान पे, हर मुस्लिम पे स्पेशली ये जिम्मेदारी आयद है कि जब आप ईद का दिन आए तो आप खुद भी अपनी नफ़रतें, अपनी नाराज़गियाँ भुला दें और दोनों हाथों से ना वार्म वेलकम करें। जो आ रहा है आप उसको खाना दें, चाय दें, केक मीठा लेके जाएं। जो लेके आ रहा है आप बढ़ के उसको इज्जत दें। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं यही दिलों को करीब करती हैं और छोटी छोटी चीज़ें ही दिलों को दूर करती हैं। तो ईद जो है ना वो एक्चुअली बहाना है। अल्लाह मियाँ भी जानते हैं कि भाई मेरा जो बंदा है वो सारा साल तो उसने बिज़ी रहना है, तो एक ना एक दिन तो ऐसा रखूँ जहाँ ये अपना बिज़ी रूटीन जो है वो ऑफ कर ले और अपने आपस में अपनों के मिल के साथ मोहब्बतें बिखेरे। मोहब्बत सो मैं इस प्रोग्राम के और टीवी के प्लेटफॉर्म से ये बात जो है करना चाहूँगी कि अगर आप नाराज़ हैं किसी से या आपसे कोई नाराज़ है, मिटा दें दूरियां, नाराज़गियाँ। कितनी सी छोटी सी ज़िंदगी, आपको नहीं पता कि आप कल कहाँ हैं, कल कहाँ क्या है, क्या अगली ईद नहीं में है, क्या होगा। क्या कुछ नहीं पता होता। सो ये जो छोटा सा टाइम अल्लाह ने आपको दिया है ना, इसे खुशी खुशी निभाइए, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहिए। क्या बात की ना मैंने बानो कुदसिया वाली। बिल्कुल, अपने ख्याल से जब आप खुशियाँ मैं मनाते तो हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि अभी मोनोलॉग खत्म होगा तारिक अजीज की तरह और पीछे से आवाज आएगी पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, माशाल्लाह से। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह से तुम खुद भी सलीके वाली हो ना, तुमने हर चीज़ अपने और मतलब बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना, तुम्हारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लाइक शोज़ भी करना, बच्चों को मैनेज करना, घर को भी करना, हर चीज़ ये को। लाजमी है सवाल आप दोनों खवातीन से, कि बल्कि शेहान से working भी। women होना। हाँ, लेकिन चांद रात की एक्टिविटीज सर, चांद रात की नजम अगर तो 29 रमज़ान के बाद ईद हो जाए, अचानक वाली जो ईद होती वो है उसकी तो तो मजा ही उसमें अलग हाँ होता है। मज़ा भी अलग होता है। लेकिन वो होता है ये है कि अचानक ही जो लोग शादीशुदा हैं तो बेगमात ने कॉलेज जाना है या आपकी बहनें हैं या आपके घर वाले हैं, तो वो एक अचानक ही आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप उनको गाड़ी में डालते हैं और कॉलर की तरफ गाड़ी में डालते हैं? हाँ गाड़ी में डालते हैं और कॉलर की तरफ रुक डाला करते हैं गाड़ी बच्चे भी। और उसके बाद अच्छा दूसरा, हम क्योंकि मीडिया कर रहे हैं तो सोशल मीडिया हैंडल करना है, फिर एक वो साथ जंग शुरू हो जाती है, फलानी जगह पे पोस्ट करनी है, ये करना है, फलाने को मैसेज कर दो। अच्छा वो अंदर गए हुए हैं, आप साथ मैसेज कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो एक जंग का समा होता है मेरे लिए। तो फिर उसके बाद कहीं सुबह जाके पता चलता मिलता है है। कि जी बस अब सुकून हो रहा है, और साथ ही पता चलता है 2 घंटे के बाद तो अब ईद की नमाज है, और पूरी रात जागते जागते गुजर जाती है। बड़ी पूरा दिन एक्साइटमेंट होती है, सोते-सोते। जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के आके मीठा खाया और फिर आधी ईद सो के गुजर जाती सो है। के गुजर जाती है। ऐसे ही होता है लोगों को। जी डॉक्टर साहबा, चांद रात चांद रात पे ऐसा है ना कि जैसे 14 अगस्त आता है, चांद रात आती है, ईद आता है, तो मेरे पापा घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं, तो स्पेशल बात करते होते हैं। मतलब अक्सर भाई कहते हैं कि बहुत रश होगी, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो पापा कहते हैं यही तो मौके होते हैं मखलूक खुदा देखने के। देखे जो है वो अल्लाह ताला की सारी मखलूक घर से बाहर निकली हुई बहुत है कि हम खूबसूरत इसको उन्होंने देखने जाएं। बात की, बहुत खूबसूरत बात की। कभी अपने पापा को राजा बाजार का चक्कर लगवाइएगा। नहीं एबटाबाद भी जबरदस्त थी ना। आप बाजार इज वेरी नाइस। यस, कराची का वो कौन सा था मार्केट? कराची के सदर है या तारिक रोड है या हाँ, कभी पापा हमारे, उधर का चक्कर एबटाबाद के लगवाया। करीब है मखलूक हरलोई। के खुदा ही खुदा। हाँ, रंग एबटाबाद बिरंगी के करीब है मखलूक। हरलोई। अच्छा, हम लोग वहाँ के खुद तो रश रास्ते ही ब्लॉक हो बनाते हैं। एक जाते मूवी हैं। का डायलॉग था कि हम लोग खुद रश बनाते हैं और फिर हम ना उसी रश से डरते हैं। हम खुद ही तो जाते हैं तो बनता एक्चुअली पता है कि इन्होंने भी राजा बाजार की बात की। मेरे लिए हर ह्यूमन बड़ा अच्छा है, चाहे वो राजा बाजार का हो, चाहे वो जो है इधर तो तारवुड का, जज चाहे हो कुछ रहे हैं। भी हो। नहीं सीरियसली, मैं सीरियस बात कह रही हूँ। मैं कभी कभार लाइक यू नो मास्क जिस तरह पहन कर, तो मास्क पहन कर जाते आपने हैं, मास्क साहिर पहन लोधी की कर। रास्ता मूवी देखी है? बिल्कुल देखी है, कैसी थी? बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस। हमारा ना क्लोज साहिर लोधी की बड़ी अच्छी कोशिश थी, बड़ी अच्छी काविश थी, उससे बहुत अच्छा काम किया और इंशाल्लाह इससे बेहतर भी काम बेहतर करेगा। होगा। अच्छा अब ना तो बात यह है कि हमें चेहरे- अपनी चीज़ों को हमेशा अप्रिशिएट बिल्कुल। करना चाहिए। वो मैम, अब आपने हमें गालिब मैसेज मूवी आते देखी हैं है? कि हमने अच्छा आप क्यों जरूर आपने देखनी है, देखी है सारी मूवी। इन्होंने देख के स्टोरी भी सुना दी है मुझे। आप जरूर देखिए गालिब मूवी, बहुत अच्छी है। वो आपके असल में वो आपने जिस तरह कहा ना कि एक वो आपका है सिलसिला, तो रिवायतों आपको का अच्छा लगेगा वो सिलसिला देख के। देख के। तो मैम आप भी जरूर देखिएगा। अच्छा रुकिए गालिब मूवी जो नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह की है। क्यों? अच्छा आप मुझे इसका वजह बताइएगा, वजह तस्मिया आपने। मैंने कहा शायद वो पाकिस्तानी है। उसमें गालिब जो हैं वो अपने शेरों का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ओके ओके दैट्स व्हाई। ओके मेरा वी मन ऑल तो भी रिकमेंड टू देखिएगा। वॉच इट। अच्छा यहाँ पे मैं ना अरे आखिरी दोनों फिल्में अलग-अलग बैठ के देखिएगा। इख्तितामी लम्हात चल रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग ना मुझे कुछ मतलब ईद के हवाले से कोई छोटा सा मैसेज दे दें ताकि मैं सबको बिल्कुल, मौका मैं ईद मिले। के हवाले से मैसेज भी दूंगी, लेकिन मैं अपने चैनल के हवाले से और लाइफ के हवाले से ज़रूर कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने मौका दिया हम लोग को, स्पेशली और लाइफस्टाइल जो मेरा शो है, Yes, हमारा yes, शो है, मेरी टीम का शो है।
बहुत डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं और बहुत कंसाइज टाइम में हम अपने गेस्ट से बहुत सी बातें, बहुत सी एक्टिविटीज़ हम करवा देते हैं। मैं अक्सर देखा है कुछ शोज़ में सिर्फ और सिर्फ गेम्स हो रही होती हैं और गेम्स के साथ पूरा शो एंड हो जाता है, लेकिन हम अपने शो में इतना फास्ट पेस रखते हैं शो को कि उससे क्वेश्चंस भी हमारे गेस्ट से बहुत ज़्यादा हो जाएं और लोग जान सकें उनकी वो डिफरेंट बातें जो अब तक और किसी चैनल पर उनकी ना सुनी हुई हो। क्योंकि अभी तो यही वाला सीन मैं देख रही हूँ कि हर जगह पे कोई गेम हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ गेस्ट किल हो जाता है, गेस्ट की कोई अपनी बात नहीं हो पाती है। तो थैंक्स टू और लाइफ कि उन्होंने और लाइफस्टाइल हमारे शो में हमें मौका दिया कि हम अच्छे और बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं और उनसे बड़ी अच्छी गपशप हमारी रहती भी है और एक्टिविटीज़। मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ईद के हवाले से भी कुछ कहें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं बार बार वो कह रहे हैं कि Closing ईद की की तरफ है। बढ़ना। हाँ, अच्छा, तो ईद आपका का मैसेज पहले आप दे दें, मैं बाद में दूँ कि मैंने भी अपने शो के लिए तारीफ कर दी जो इनको बहुत बुरा लगा। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं ऑन एयर ये बात कहता हूँ कि मुझे फील हो रहा है कि इनको बुरा लगा, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन इट्स लाइक वो बात से बात निकलती है। तो भाई हमारे घर में बिरयानी ठंडी हो रही है, हमारे ना मेहमान बैठे हुए जरा ईद का मैसेज देना है। प्यारे बच्चे ईद का मैसेज मेरा ये है कि बिल्कुल नाराजगियां दिलों में नहीं रखनी और जो है ना वो अच्छे बच्चों की तरह रहना है। देखो जिंदगी को पॉजिटिव। अपने लिए जीना शुरू करें और कुछ करना चाहते हैं उसको फ़ौरन से करें। अगर आपसे कोई नाराज़ हैं उनको मनाएं, रंजिशें, गम, ये सारी चीज़ें दिल से निकालें, पहल कदम करें, आगे बढ़ें, गले लगाएं लोगों को और अपने लिए जिएं। अपने लिए जिएंगे तो दूसरों के लिए भी जिएंगे। वंडरफुल, यस मैम। मैं कहना चाहूँगी कि अपनी वर्थ पहचानिए। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत कीजिए। अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर आप मोहब्बतें फैला ही नहीं सकते। मोहब्बतें फैलाना, बिल्कुल मोहब्बतें फैलाना सीखिए, मोहब्बतें समेटना सीखिए और पॉजिटिव रहिए, बस खुश खुश रहिए। बहुत खूबसूरत। Yes, जी। ma'am. हाँ जी, ईद के हवाले से मैं स्पेशली कहूँगी कि जो हर एक कहता ही होता है कि अपने लिए ईद आप मनाते हैं, दूसरों के लिए भी ईद मनाएं। फिर वही वाली बात है कि अगर दूसरों के लिए आप अपने मोमेंट्स आप शेयर भी कर रहे हैं, कुछ अच्छी बात कह के, जो सोशल मीडिया में लोग हैं, कुछ अच्छी बात कह के मोमेंट्स अपने शेयर करें, कुछ अपने जो है वो तोहाइफ देकर, हम आपस में तोहाइफ तो एक दूसरे को देते हैं, मोहब्बत बढ़ाने पर की हमें कोशिश करें। खोजना चाहिए, लोगों को ढूंढना चाहिए। जो वाकई मुस्तहक हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको ढूंढ कर आप जो है उनको तोहाइफ दें। ये हुई ना ईद की खुशियाँ। यस। हाँ। चलिए, बहुत खूबसूरती से इन लोगों ने बहुत प्यारे ईद मैसेजेस मुबारक दिए। आपको। बहुत शुक्रिया। मैं देखती हूँ कौन सी वाली खाऊँ, देख के चूज़ करके ये लूँगी मैं। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है सब, मैं देखती हूँ कौन सी वाली खाऊँ। और खाने तभी ना ज़रूर वो बर्फी अच्छी नहीं लगती। मैं ना अभी जब ब्रेक में हम जाएंगे या जब भी शो ऑफ होगा तो ढेर मैंने ना सारे रसगुल्ला खाने उठा के बनाए खाना अपने है। घर और खाने बांटे, मोहब्बतें बांटे। इसी तरीके आप से भी अपने प्रमोट घरों पे कीजिए। गेस्ट को इनवाइट कीजिए, खुद भी जाएं और इसी तरीके से मोहब्बतें बांटते फिरें। ज़िंदगी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं तो किसी का गम देखें, आपको अपना गम हल्का नज़र आएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई खुशी है तो वो खुशी आगे बांटें। क्या आपकी पता इसी खुशी तरीके से बढ़ेगी। नफरतें दूर हों और प्यार मोहब्बत का माशरा कायम हो। मुझे, अरीज को और हमारी पूरी और लाइफ की टीम को दीजिए इजाज़त। आप सबसे मुलाकात होगी फिर। अपने आसपास लोगों का खास ख्याल रखें। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ख्याल रखें।